सभी को आत्मबंधन फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म पर हम नॉन ड्वेल टीचिंग्स, अद्वैत ज्ञान के विषय में लगातार चिंतन मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। और रमन महर्षि, सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज, सिद्ध रामेश्वर महाराज और अन्य बहुत सारे संतों का जो मानव जाति को अद्भुत ज्ञान जो दिया गया है उसको आत्मग्रह करने की कोशिश करते हैं। नॉन ड्यूअल टीचिंग्स, अद्वैत ज्ञान सीधा सहज डायरेक्ट पाथ कहलाता है। एक मार्ग होता है साधना का, अभ्यास का, जिसमें अभ्यास लगातार करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं, हम आत्मबोध करते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। उस मार्ग में कहते हैं भाई अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा, भगवान क्या ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हम लोगों को सबने बताया, कहा एक छोटे से काम को भी, एक छोटे से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है। एक चाय बनानी है उसके लिए भी आपको लगना पड़ेगा, कुछ पाना है तो श्रम करना पड़ेगा। तो भगवान की प्राप्ति है तो उसके लिए ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। लेकिन ये टीचिंग कहती है, नॉन ड्यूअल टीचिंग्स, ये गलत धारणा है, ये मान्यता गलत है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति में श्रम का कोई महत्व नहीं है। श्रम आप करते हैं शरीर मन बुद्धि से, लेकिन जो आत्मा या भगवान है वो शरीर मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बॉडी माइंड सेंसेस इंटेलेक्ट। तो उनकी क्रियाओं से वो कैसे उपलब्ध हो सकता है। जैसे इंडिया की करेंसी इंडिया में चलती है, अमेरिका में नहीं, ऐसे ही श्रम या साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का और का जो है क्षेत्र है, और आत्मा उसके बियॉन्ड है। आत्मा का मतलब है असीम अनंत, भगवान का मतलब है असीम एंड अनंत। और जो मन का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है, वो है सीमित। तो सीमित में, लिमिटेड में जो नियम जो मानक काम करते हैं वो असीम के लिए नहीं कर पाएंगे। तो अद्वैत ज्ञान की यही सब में बड़ी देन है कि हमको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी, उसमें कमी है। दैट इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए इसको डायरेक्ट पाथ कहा जाता है। और इसका एक बहुत सिंपल सा सूत्र हम लोगों ने अब के शिविर में जाना, फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस। हम दो तल पे हमको जीना है। देयर आर टू डायमेंशंस। वन डायमेंशन तो हम अपने को शरीर मानते हैं, मन बुद्धि इंद्रिया मानते हैं, दैट इज अवर फॉर्म आइडेंटिटी। एंड अनदर इज फॉर्मलेसनेस, जिसमें कोई फॉर्म नहीं है, वो फंडामेंटल है।
दैट इज अवर फंडामेंटल, प्राइमरी, अनचेंजिंग रियलिटी। वो हमारा शुद्ध स्वरूप है, शिव स्वरूप है, प्योर अवेयरनेस। और ये जो है फॉर्म वाली आइडेंटिटी, ये ट्रांजिटरी है, ये बदल रहा है। आपका शरीर को आप देखें तो शरीर की आप अपनी पूरी हिस्ट्री को देखें तो कितना शरीर मर चुका है। आपका शैशव शिशु के रूप का शरीर वो खत्म हो गया अब, जब आप 2-4 पौंड के थे अपने माता पिता की गोद में। वो कहाँ है, आप कहाँ है? दैट इज गॉन, दैट इज डाइड। व्हेन यू वर चाइल्ड, childhood body is died, mind is died, totally gone. Even when you were a young person, most of us now we have moved ahead. Our youth, our body of that youthful state is gone. It is virtually died. Our mental state is also died. So it is all changing. Form identity change हो रही है। तो डायरेक्ट मार्ग यही कहता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट who you are, who am I? I am pure awareness, अष्टावक्र गीता भी कहती है। अष्टावक्र जनक को कहते हैं, हे राजा, you know that you are pure awareness, then all your suffering ends immediately. Once you know your formless essence, that is the pure awareness. अब इस फॉर्मलेसनेस को और फॉर्म आइडेंटिटी को और किस तरीके से हम देख सकते हैं? जैसे एक कागज है और कागज पे शब्द लिखे हुए हैं, तो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है कि हम कागज पे, जो कागज में एम्प्टी स्पेस है शब्दों के बाद भी, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। वी ओनली हैव फोकस और अटेंशन ऑन शब्द, शब्दों को ही हम देखते हैं। जो भी खालीपन है, जो भी बैकग्राउंड है, जो भी एम्प्टी है, उसको नहीं देखते। अपने कमरे में बैठे हैं तो कमरे में जो वस्तुएं हैं केवल उनको ही देखते हैं, रिक्त को नहीं देखते, एम्प्टीनेस को नहीं देखते। सब जगह वो एम्प्टीनेस, वो फॉर्मलेसनेस सब जगह है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जो भरा है, जो कंटेंट है, केवल उस कंटेंट को ही देखना है। और जो उसका बैकग्राउंड है, जैसे कागज एक बैकग्राउंड है और उस पे शब्द लिखे हैं, और सारे शब्दों को इकट्ठा करके भी देखें तो खाली स्पेस उससे ज्यादा होगा। ऐसे ही अपने कमरे में सारी वस्तुओं को देखें और स्वयं को देखें तो उसको अलग भी करें तो भी खाली स्पेस ज्यादा है। तो खाली जो रिक्त स्पेस है वो अनंत को, फॉर्मलेसनेस को इंगित करता है, और जो कंटेंट है वो फॉर्म आइडेंटिटी को। और बिना रिक्त के, बिना एम्प्टीनेस के, बिना स्पेशियसनेस के, बिना फॉर्मलेसनेस के फॉर्म आइडेंटिटी एपियर ही नहीं हो सकती। जैसे बिना सागर के लहर उठ ही नहीं सकती, बिना मिट्टी के मिट्टी के बर्तन उठ ही नहीं सकते।
बिना सोने के आभूषण बन ही नहीं सकते। तो ये जो नेम एंड फॉर्म की आइडेंटिटी है, ये बिना रिक्त के, बिना स्पेशियसनेस के, बिना कॉन्शियसनेस के, फॉर्मलेस एसेंस के अपीयर और डिसअपियर नहीं हो सकते। सो वी हैव टू चेंज द फोकस। कोई आवाज आ रही है, तो आवाज कहां से आ रही है? फ्रॉम वेयर इट अराइजेज एंड वेयर इट गोज। वहीं से उठती है, वहीं पे चली जाती है। ये शरीर, हम जागते हैं तो अपीयर होता है, और जब सो जाते हैं तो विलीन हो जाता है मैं विचार। तो एवरीथिंग अराइजेज फ्रॉम दैट फॉर्मलेसनेस और एम्प्टीनेस और सोर्स, एंड इट गोज बैक देयर। तो यदि इसी सूत्र को हम पकड़ लें और एम्प्टीनेस में को टच करने लगे, बैकग्राउंड के प्रति हम जागरूक सचेत हो जाएं, जहां से नेम एंड फॉर्म उठते हैं, जैसे तरंगे उठती हैं सागर से, तो धीमे धीमे हम प्योर अवेयरनेस, दैट सोर्स, उसमें हमेशा ठहरे रहेंगे। वही ठहराव की स्थिति है, दैट इज द स्टिलनेस। कॉन्शियस प्रेजेंस उसी का नाम है। कॉन्शियसनेस बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, वही चीज है। एम्प्टीनेस वही है, सोर्स वही है, फॉर्मलेसनेस वही है, वही हम सबका एसेंस है, वही बीइंगनेस है, वही नोइंगनेस है। तो एम्प्टी स्पेशियसनेस भी उस फॉर्मलेसनेस को कह सकते हैं, या कंटेंट एंड बैकग्राउंड उसको कह सकते हैं। जैसा कि शिविर में कहा गया था, एक शीट पर कुछ लिखा हुआ था और दूसरी खाली थी। तो जो लिखा हुआ है वो खाली के बिना नहीं हो सकता। खाली पना होना जरूरी है, उसी पे लिखा जा सकता है। फॉर्म आइडेंटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन फॉर्मलेस एसेंस। लेकिन कंडीशनिंग के कारण हमें तो केवल कंटेंट से मतलब रहता है। हम भूल जाते हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो बैकग्राउंड है, खाली पना, एम्प्टी स्पेशियसनेस, दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द फंडामेंटल एसेंस, उसका बोध, दैट इज द प्योर अवेयरनेस। उसमें उठता रहता है और गिरता रहता है, अपीयर होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, मूवी चलती रहती है, स्क्रीन वैसे ही रहता है, कागज पे शब्द लिखे जाते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लिखे जाते रहते हैं, मिटते रहते हैं। कागज की जगह स्लेट सोच लीजिए आप, या स्क्रीन सोच लीजिए मूवी का। और कंटेंट में क्या है? पदार्थ है, बाहर के पदार्थ हो गए, जैसे बाहर के व्यक्ति हैं, शरीर हैं उनके, वृक्ष हैं, पत्ते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सब कंटेंट है। ये पदार्थ इनको मान सकते हैं, भौतिक पदार्थ जो सेंसरी परसेप्शन से हम देख पा रहे हैं। और एक मानसिक पदार्थ मन के अंदर, आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपके उद्वेग हैं, वो सब आपके मानसिक हो गए। ये सब ठहरते नहीं कुछ भी। मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, फिर वो चला जाएगा, फिर रिक्त स्पेस होएगा, फिर दूसरा विचार उठेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक विचार रहे
और फिर दूसरा आ जाए, देयर विल बी सम गैप। ऐसी आपकी दृष्टि एक कंटेंट से उठेगी तो दूसरे कंटेंट पे जाएगी। तो इसको कंटेंट वर्सेस एम्प्टीनेस सोच लीजिए, फॉर्म आइडेंटिटी वर्सेस फॉर्मलेसनेस समझ लीजिए। तो ट्रुथ क्या है? एम्प्टीनेस, स्पेशियसनेस, प्योर अवेयरनेस। और जो ये कंटेंट है, ये आता जाता है, ये डायमेंशन। हमारा इग्नोरेंस क्या है? वी टेक इट एज द ट्रुथ, और जो वास्तव में ट्रुथ है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। और हमारे बहुत सारे जो तरीके हैं जो हमको बताए जाते हैं गुरुओं से, बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। जो आप ऑलरेडी हैं उसको कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढने में तो और दौड़ जाएंगे। ठहरना है आपको, यू हैव टू बी स्टिल, देन यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर प्रेजेंस एज एम्प्टी स्पेस, एज प्योर अवेयरनेस, एज स्टिलनेस। सो ये इस डायरेक्ट पाथ की, सीधे मार्ग की, ये ब्यूटी है। दिस इज द ट्रुथ। वैसे ही उस ज्ञान का क्या फायदा जिसमें आप श्रम करते रहें, अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में मिलेगा। ज्ञान का मतलब है तत्काल आपको, तत्काल आनंद की अनुभूति हो, तत्काल उसका प्रभाव आपको जान पड़े अपने जीवन में। कितने मार्ग हैं जो आपको दौड़ाते रहते हैं और हम दौड़ते रहते हैं। उसमें क्या होता है? वी बिकम विक्टिम ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। अभी और करते हैं, जब अभी 4 माला कह रहे हैं, गुरु जी ने कहा 25 माला करेंगे। ध्यान 1 घंटा, 1 घंटे से क्या होगा? 5 घंटा रात को करना है, पूरी रात ही जागना है। तो वो एक तरीका है। सो वी हैव टू मेक ए चॉइस वेदर ये जो अद्वैत का ज्ञान है, जो डायरेक्ट पाथ है, इन संतों की कृपा से जो हमें ज्ञान मिला, उसके आश्रय में उस ज्ञान को आत्मग्रह करने का कोशिश करें, या जो अभी तक हमारी कंडीशनिंग है, जो अभी तक हमको बताया गया है, उस भ्रांति में जीते रहें। दैट इज अवर चॉइस। तो आज हम इस चर्चा को फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम।